हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानपुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंडियन पोस्ट की तरफ से बड़ी वैकेंसी निकाल के आई है। झारखंड में लगभग 1100 वैकेंसी निकाल के आई है। इस 1100 वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन की डिटेल नहीं मांगी गई है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th मांगी गई है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं उसका ऑफिशियल नोटिस पे, और नोटिस पे देखते हैं कि ये जो 1100 वैकेंसी निकल के आई है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, प्रोसेस क्या रहेगा, इसका किस तरह से एग्जाम होगा नहीं होगा, सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और अगर क्वालिफाइड हैं, 10th अगर कंप्लीट है तो जरूर इसको अप्लाई करें। तो चलिए मिलते हैं नोटिस को ओपन करने के बाद। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक हो जाता है appost.in। GDS ऑनलाइन होम दिया गया है। appost.in भी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का डाउनलोड नोटिस दिया गया है, जो झारखंड के लिए 1118 दिया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए दिया गया है 948 और 516 दिया गया है पंजाब के लिए। इसको अप्लाई करने के लिए प्रोसेस रहेगा 3 स्टेप। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा दिया गया पेमेंट, उसके बाद दिया गया है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे डिटेल और भी यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। एक PDF डाउनलोड हो जाएगा जो झारखंड से रिलेटेड रहेगा। ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, फिर इसीलिए यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं सीधे नोटिस पे चलता हूँ। अब ये नोटिस पे हम लोग देखते हैं किस तरह से है दिया गया है। तो मैं ये डाउनलोड करके रखा हूँ। देखिए जहाँ पे टोटल बात करते हैं पेजेस की तो 82 पेजेस दिया गया है। पॉसिबल नहीं होगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए जितना हो सके शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। तो ये झारखंड सर्कल के लिए दिया गया है। नीचे आते हैं, नीचे किस तरह से दिया गया देखिए, ग्रामीण डाक सेवक। तो पहला तो आता है यहाँ पे देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, जिसका शॉर्ट में नाम हो जाता है। दूसरा हो जाता है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ABPM, ये पोस्ट का नाम है। उसके बाद थर्ड वाला जाता है डाक सेवक, ये 3rd नंबर का आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं तो हम लोग को टेबल मिलता है जहाँ पे सीरियल नंबर, कैटेगरी, मिनिमम TRCA 44 आवर्स, लेवल 1 TRCA दिया गया है। BPM के लिए जो दिया गया है ये 12,000। उसके बाद ये मिनिमम दिया गया था, यहाँ पे दिया गया है मिनिमम TRCA 5 आवर्स, लेवल 2 में आ जाता है, इसका 14,500 दिया गया है। उसके बाद ABPM और डक सेवक का 10,000, ये लेवल 4 का, और लेवल 1 का जो 4 आवर के लिए है, 5 आवर का दिया गया है लेवल 2, वो 12,000 दिया गया है। नीचे आते हैं तो नीचे में हम लोगों का जो दिया गया है और कुछ डिटेल वो सब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, या एलिजिबिलिटी वगैरह दिया गया है, ये क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में दिया गया है सबसे पहले 12/11/2020 के आधार से अगर कैलकुलेट करें तो 18 से 40 के बीच में एज होना चाहिए। GDS का ये फॉर्म है, ग्रामीण डाक सेवक। नीचे आते हैं तो नीचे में हम लोगों का किस किस कैटेगरी को कितना छूट है वो सब दिया गया है। SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, और बाकी और सबके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। बात करते हैं अब क्वालिफिकेशन के से रिलेटेड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, जो यहाँ पे दिया गया है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड अगर किए हुए हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, विथ पासिंग मार्क इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज इन एंड इंग्लिश। ये जो दिया गया है मैथ, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश में पास होना चाहिए, तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो लोकल हम लोग का लैंग्वेज रहेगा वो उसका नॉलेज होना जरूरी है। अब आते हैं, हम लोग को टेबल मिलता है कि क्या क्या इसका लैंग्वेज है, किस किस सर्कल में। बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे तेलुगु लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। अब हम लोग ये वैकेंसी झारखंड के लिए देख रहे हैं। झारखंड देखिए यहाँ पे 10 नंबर पे दिया गया है। इस 10 नंबर में हम लोगों का लोकल लैंग्वेज हो जाता है हिंदी। ये हिंदी जानना जरूरी है, जो मैक्सिमम सबको ही पता होता है जो भी 10th पास किए हुए हैं। तो ये ख़त्म हो जाने के बाद आगे आते हैं
बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह रहना चाहिए लोकल। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाना आना चाहिए, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। अप्लाई किस तरह से करना है और कहाँ से करना है वो यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। वैसे वीडियो का लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नीचे चलते हैं और नीचे में और कुछ जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो डिटेल दिया गया है ये इसका लिंक है जहाँ से अप्लाई होगा। डेट दिया गया है 12/11/2020 से अप्लाई कर सकते हैं, 11/12 तक अप्लाई कर सकते हैं, पूरी 1 महीने का। यहाँ पे क्या क्या डिटेल लगेंगे, फुल कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद फादर का नाम दिया, मोबाइल नंबर दिया गया, डेट ऑफ बर्थ दिया गया, जेंडर दिया गया, कम्युनिटी दिया गया है, डिजिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए कौन सा आप लोगों का एप्लीकेबल है वो दिया गया है। और उसके बाद स्टेट इन व्हिच 10th क्लास पास्ट जो किए हैं उसका दिया गया है, यहाँ पे बोर्ड का दिया गया है, ईयर पासिंग का दिया गया है, कौन से ईयर में पास किए हैं वो सब का डिटेल सब कुछ देना होगा। फी पेमेंट की बात करते हैं। फी पेमेंट जो दिया गया है वो ओबीसी OC EWS मेल के लिए सिर्फ वो सब के लिए 100 रुपीज़ दिया गया है। उसका फॉर ईच सेट ऑफ 5 ऑप्शन, प्रत्येक पोस्ट में जो अप्लाई करेंगे उसमें 5 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, 5 जगह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसको पहले आप रखना चाहें वो आप पे डिपेंड रहेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू इसको पेमेंट कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो एक टेबल और हम लोग को मिलते हैं जहाँ पे 10th सर्टिफिकेट अगर वहाँ पे जरूर अपलोड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, JPG दिया गया और JPEG दिया गया है, कितने साइज होना चाहिए वो सब का डिटेल यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है। आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी कहीं दिक्कत हो तो ये मेल ID दिया गया है, इस पर मेल करके आप लोग डिटेल जान सकते हैं, यानी कि कहीं अप्लाई करने में दिक्कत हो तो, या तो फिर यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, इससे हेल्प ले सकते हैं। नीचे आते हैं तो नीचे में हम लोगों का सब कुछ दिया गया है झारखंड का। देखिए पहला दिया गया है सीरियल नंबर, फिर डिवीजन दिया गया है, फिर HO दिया गया है, SO दिया गया है, BO नेम दिया गया है, पोस्ट नेम दिया गया है, कैटेगरी दिया गया है, कितने वैकेंसी है, पे स्केल दिया गया है। तो इस तरह से आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए DHDN धनबाद ये डिवीजन हो जाता है, जिसका HO हो जाता है ये। फिर यहाँ पे SO दिया गया है, इसका यहाँ पे BO दिया गया है, पोस्ट का नाम हो जाता है GDS ABPM डाक सेवक। SC के लिए सिर्फ है एक वैकेंसी है, 10,000 इसका स्केल ऑफ पे हो जाता है। इसी तरह से जहाँ जहाँ जितने जितने वैकेंसी दिया गया है, किस कैटेगरी के लिए है, वो सब का सारा डिटेल यहाँ पे पूरा दिया गया है इस PDF में। इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड करना है वो सब डिटेल में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे पूरा सब कुछ अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वैकेंसी दे 1118, टोटल 1118। अब इसमें EWS के लिए 95, 117 OBC के लिए, और डिजिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए ABCDE ये सब के लिए दिया गया है। ये देखिए कैटेगरी वाइज डिवाइड है। SC के लिए 121, ST के लिए 274 और जनरल के लिए 480। जनरल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी गई है। अब चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ से अप्लाई करना रहेगा। ये तो हम लोग देख लिए कि रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है, फिर अप्लाई करना है। ये जो यहाँ पे दिया गया है ब्लू कलर का अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक न्यू टैब ओपन होकर सामने आ जाएगा जहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा झारखंड। ये अभी फिलहाल 3 जगह से वैकेंसी निकल के आई, इसीलिए तीनों का यहाँ पे मेंशन है। मैं झारखंड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सबमिट करूँगा। तो फिलहाल मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर तो है नहीं, मैं रजिस्ट्रेशन के नहीं किया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपके यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा मोबाइल मेल के थ्रू पे। उसके बाद अगर कहीं पे फॉरगेट हो जाता है, भूल जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन अगर भूल जाते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर चेंज वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फिर पेमेंट पे, ये कर देने के बाद पे रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और यहाँ से मेक पेमेंट क्लिक करना पड़ेगा। पर ट्रांजेक्शन नेट बैंकिंग का जो चार्ज वगैरह रहेगा वो सब यहाँ पे दिया गया है। क्रेडिट का 1% दिया गया है। तो ये करने के बाद में फिर थर्ड स्टेप आ जाता है अप्लाई करने का। इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1118 वैकेंसी है 10th लेवल के लिए। ज़रूर इसको अप्लाई करें, बिल्कुल भी मिस ना करें।
इसी तरह से जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।